इस्लामिक रिसर्च चैनल से मोहम्मद नईम अर्ज कर रहा हूँ। अहले सुन्नत की जो हालिया सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें जो है वो मुसम्मल इख्तलाफात दिन ब दिन जो है वो बदतरी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी बिगाड़ की सूरत पैदा हो रही है कि जहाँ उलमा को जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो एक बेराह रवी की तरफ चल पड़े। ये समझ लें कि जो जवाब देने वाले थे उन्होंने भी जवाब देने का हक अदा नहीं किया, और जो एतराज़ करने वाले थे उन्होंने भी एतराज़ करने का हक अदा नहीं किया। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका मेन जो टॉपिक और मेन मौजू और मेन जो है वो समझिए मज़मून समझिए वो यही होगा कि अहले सुन्नत की जो हालिया कंडीशन और सूरत हाल हो चुकी है, एज ए मुस्लिम और एज ए सुन्नी सही अकीदा मैं किस स्टांस पे होना चाहिए, और मेरे नज़रियात कैसे होने चाहिए, और इस सूरत हाल में जो ये नाजुक सूरत हाल बनी हुई है इसमें मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं क्या करूँ। जो सोशल मीडिया का दौर है फितने वाला, और ये जो नई चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही है, तो इस हवाले से क्या एहतियातें हमें करनी चाहिए और कैसी सोच हमें रखनी चाहिए, इस हवाले से आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इब्रार भाई से गुफ्तगू करेंगे। तो इब्रार भाई की तरफ चलते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसका मैंने मुख्तसरन ज़िक्र किया है, आप क्या फरमाते हैं कि क्या होना चाहिए इस हवाले से हमारा रवैया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सीधा सीधा अटैक बाजी है, और ये अटैक बाजी सिर्फ और सिर्फ एक ही तंजीम बजी है जो अहले सुन्नत की है, वो है दावत इस्लामी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर दीन इस्लाम का काम कर रही है। अच्छा नाइम भाई, इससे पहले आप देखें ना, दावत इस्लामी को तकरीबन 41-42 साल हो गए ना। इससे पहले आप देखें तो हमारे जो और भी तंजीमें काफ़ी बनी हैं, उन्होंने क्या किया है, तंजीमों के अलावा भी जो आस्थानों पर बैठे थे गदी नशीन, इन्होंने हमारे क्या किया, उन्होंने आस्थाने चमकाए हैं। अच्छा, इससे पीछे आप जाएं, आस्थाने तो इन्होंने चमकाए हैं, अब इसके साथ जो दावत तबलीग जिसको आप जानते होंगे, इन्होंने क्या किया है, मस्जिदें बनाई हैं, मदरसे बनाए हैं, ठीक है, आज वो उनमें सुकून से बैठे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें, मेन मेन मराकज, मेन मेन जगहों पे इनके मराकज हैं, हम क्यों नहीं है भाई, हमने आस्थाने चमकाए थे। अच्छा, अब रहा आप दावत इस्लामी के ऊपर, जब ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर तो दीन मतीन का काम कर ही रही है। अब इसकी अमीर सुन्नत की एक सोच थी, आप इस सोच को लेकर चले कि मैं दुनिया भर में दीन का काम करूं, और वाहिद एक जरिया था वो चुप करके नेकी की दावत देना था, ना कि एतराजात का जवाब देना था। अमीर सुन्नत खुद फरमाते हैं कि मैं अगर एतराजात का जवाब देता रहता तो अब तक ये दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान से बाहर कहाँ जाने थे, सही है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक नहीं जा सकती थी। तो ये अब जैसे अमीर सुन्नत की तरफ से कोई जवाब आया इसका नहीं है, शूरा की तरफ से कोई मिला है नहीं मिला है। अब जो सोशल मीडिया वर्कर्स जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको क्या पड़ी है कि आप लोग, जब हमारे अमीर सुन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शूरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दावत इस्लामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उठा उठा के उन्हीं के सवालात का जवाब देते बैठते हैं। सही, ठीक है, आप एक वीडियो आती नहीं भाई, उसके नीचे बंदा कमेंट्स पढ़ने बैठता है ना, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कौम कहाँ बैठी है भाई। आपकी दावत इस्लामी ने आपको क्या नहीं दिया, आपकी दावत इस्लामी ने आपको जामिअतुल मदीना दिए, मदरसातुल मदीना दिए, यूनिवर्सिटी दी, कॉलेजेस दिए, ये सब चीजें तो दावत इस्लामी ने दी हैं। मराकज बनाए तो दावत इस्लामी ने बनाए हैं, सब कुछ दावत इस्लामी ने बनाया है। अच्छा, रही बात चंदा जी, उसके अंदर करप्शन हो रही है, नहीं भाई, आप फॉर एग्जाम्पल मेरे अंडर एक 10 घर आते हैं, ठीक है, मैं 10 घरों का खर्चा उठाता हूँ, ठीक है, अब मैं जिस बंदे को पैसे देता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो बंदा क्या कर रहा है और कितने लोगों तक ये मेरा जना दिया हुआ पैसा पहुंचा रहा है, ऐसे ही, ठीक है। अब मैं तो 10 घरों की बात कर रहा हूँ, यहाँ दावत इस्लामी में देखे कितने एम्प्लॉयज हैं, 60,000 के लगभग तो तकरीबन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पूरी दावत इस्लामी पे थोड़ी क्लेम करेंगे यार, सही बात है, सही, तो यार ये क्या कर दिया, यूं क्या कर दिया, अब ये हो गया, यूं हमने ये करना है। मेरी रिक्वेस्ट जो है ना हनीफ कुरैशी से, आप इनकी वीडियो उठा के देख लें,
विजिट पे गए थे, वापस जाने से मैं यूं मोहब्बत करता हूँ, उन्होंने ये मोहब्बत की है, मैं जो है ना मदनी चैनल देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, इनकी तशहीरात आप देखें। फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत अहले मोहब्बत है उन्होंने इनकी वीडियो को उठाया है, जो दावत इस्लामी का भला सोचता है उसका भी भला होता है। ठीक है, अब इस वक्त जो हालात हैं, मेरा अंदाजा है कि ये अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ हो, और ये मैं बिलखसूस अपने दावत इस्लामी के जो नीचे सोशल मीडिया पे जो वर्कर्स बैठे हैं उनको भी ये कहूंगा कि आप इग्नोर करें। ठीक है, इग्नोर करेंगे ना, इग्नोर करने से ये होगा कि एक तो वो बंदा, हम वीडियो देखते हैं शेयर कर देते हैं, वीडियो देखो शेयर करो, वीडियो देखो शेयर करो। ठीक है, तो ये एक फैलता जाता है, फैलता जाता है, सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर आपको इस्लाह करने की पड़ी है ज्यादा, ठीक है, आपकी रसाई है, आप एक अलामा थे, मुफ्ती थे, ठीक है, सब कुछ से आपके पास रसाई है, आप दारुल में जाएं। ठीक है, हमारे मुफ्तियान कराम से रब्ता करें। ठीक है, इसके अलावा आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, ये इनके पास सोर्सेस थे, ये जा सकते थे। एक आम बंदे के लिए दारुल इफ्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, हाँ, तो इनके लिए तो बदरजे औला ज्यादा खुला हुआ है। ठीक है, इनकी तो ज्यादा बात मानी जाती, अगर इन्हें इस्लाह करनी थी तो ये सोशल मीडिया पे ना करते। ठीक है, सोशल मीडिया पे इस्लाह करना, हाँ, ये जिल्लत के मकाम पे खुद को ही पेश करना है और अहले सुन्नत को भी पेश करना है, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है वो बनाया ही आम लोगों के लिए गया है कि आम लोग अपने जो है वो शरई मसाइल और अपने सवालात जो है वो मुफ्तियान कराम के सामने जो है पेश करें और वो उनके जवाबात दें। अब ये जो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे दावत इस्लामी के हवाले से, हम भी यही कहते हैं कि दावत इस्लामी कोई मासूम नहीं है। बिल्कुल गलती हो सकती है, अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम आपसे उसमें ज़नक थे, ठीक है, आपको लगा होगा कि यहाँ यूँ होना चाहिए, लेकिन एक आसान तरीके से भी आप अपनी जो है वो राय को और अपने इस एतराज़ को पेश कर सकते थे, अपने इस तहफ़्फ़ुज़ को पेश कर सकते थे उलमाए अहले सुन्नत के पास जाकर। दरअसल अहले सुन्नत खुला हुआ है, आप उस वहाँ चले जाते हैं कि मुझे लगता है कि ये काम यूँ होना चाहिए, तो ये शरअ के ज़्यादा मुताबिक था, शरीयत के ज़्यादा मुताबिक था। फिर अगर मसला हल ना होता तो फिर आप उलमाए अहले सुन्नत के पास आते, उलमाए अहले सुन्नत ये पैगाम आपका लेकर चलते दावत इस्लामी के पास, फिर भी हल ना होता तो तब आप आकर यूं एक तरीका इख्तियार करते, लेकिन ऐसी लगता नहीं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो। खैर अल्लाह जो है वो रहमत फरमाए। अब ये दावत इस्लामी जो आपने जिक्र किया कि इतना काम कर रही है, ये चीज़ वो चीज़, अब क्या जो गलतियाँ होती हैं दावत इस्लामी से, ये भी रवैया देखा गया है कि जब कोई एतराज़ करता है या कोई तहफ़्फ़ुज़ उठाता है उसके ऊपर कि यूँ काम यूँ होना चाहिए था, तो जवाबन एक तो यूँ समझ लें एक नामुनासिब रवैया जो नीचे सोशल मीडिया के दावत इस्लामी के वर्कर हैं उनकी तरफ से, और उलमाए अहले सुन्नत जो सही मानों में एतराज़ करते हैं उनके ऊपर भी बिला वजह एक एतराज़ की सूरत हाल बनती है। क्या दावत इस्लामी से कोई गलती नहीं हो सकती या शुरा से कुछ गलती नहीं हो सकती? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो यही अर्ज है नईम भाई कि दावत इस्लामी मासूम तो है नहीं, ऐसे ही ठीक है, और ना ही शुरा मासूम है, ठीक है, ना ही दावत इस्लामी वाले खुद मासूम है। तो यूं गलती हो सकती है, मुमकिन है, इंसान है, खता का पुतला है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस्लाह का जो जरिया है ना, आप देखें मदनी मराकज के अंदर आप जाते हैं, ऐसे जामिअतुल मदीना या फिजाना मदीना कहीं भी आप जाते हैं, वहां आपने देखा होगा शिकायत और तजवीज़ात वो लिखा हुआ होता है कि अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, या अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो कोई पर्ची लिखें और इसमें डाल दें। ठीक है, उसमें नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सअप करने के लिए ये चीजें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक किसी बंदे ने बात नहीं सुनी ना, एक फर्द वाहिद ने, दावत इस्लामी वाले ने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैंने उस बंदे का नाम लेकर सोशल मीडिया पे आ, इसका नुकसान क्या होगा? हमारा ही नुकसान है। दावत इस्लामी ने अब तक जितना काम कर चुकी है और जितना कर रही है, क्या आज तक किसी तंजीम ने किया है, सही बात है, किसी तहरीक ने किया है? अहले सुन्नत का ही फायदा किया है। क्या? हाँ, आप देखें 15,000 के लगभग सिर्फ मदरसातुल मदीना है। आज से तकरीबन 20 या 40 साल पीछे चले जा, हमें हाफिज़ कुरान नहीं मिलते थे तरावियों के लिए। सुन्नी हाफिज़ कुरान तो हाँ, कहाँ थे? ये दावत इस्लामी ने दिए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि दो पढ़ा रहे होते हैं, एक सामा होते हैं, एक मान साहब जो पढ़ रहे होते हैं, पीछे 3-4 और भी खड़े होते हैं। ये खासा किसको मिलता है? ये दावत इस्लामी को मिलता है। जामिअतुल मदीना के जो तलबा कराम जो इल्म पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या जा चुके हैं, मुफ्तियान कराम बन चुके हैं, वो आज से पहले आप देखें ये कितने थे। ऐसे ही है, और सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी हाँ, काम है। इस बार बिल्कुल। तो मैंने पढ़ा है तखस्सुस फिल फिक़्ह, यानी जो मुफ्ती बनाने का एक कोर्स होता है,
یعنی یہ 8 سال کا درس نظامی کا ایک عرصہ، اس کے بعد 2 سال مزید ہوتے ہیں مفتی جو ہے کورس کے لیے. جی تو ماشاء اللہ سے اس بار تقریباً 50 کے قریب اسلامی میں نا مفتیاں بنی ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ دورۃ الحدیث شریف یعنی درس نظامی کے ایک آخری سال لگ بھگ 4000 کی قریب تعداد بتائی جا رہی ہے اسلامی بہنوں کی جو دورۃ الحدیث شریف میں. تو ماشاء اللہ اتنے بڑے لیول پہ کام کرنا یہ یوسف علیہ کے خاص رب تعالیٰ کا فیضان ہی ہے بالکل. دعوت اسلامی کے اوپر. باقی رہی چھوٹی موٹی غلطیاں اور ایسی چیزیں مثلا یوسف علیہ کھیرا کاٹنے کے حوالے سے ایک بالخصوص جو رویہ اپنایا گیا، میں اس حوالے سے بڑا ہی پریشان سا ہوں کہ یہاں پہ صرف کھیرا کاٹنے کے حوالے سے نہیں ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نماز کا جب پریکٹیکل کا طریقہ ہو رہا تھا تو امیر سنت نے کہا کہ آپ ایک نمازی کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کیسے گزر سکتا ہے دوسرا نمازی، وہ طریقہ بتایا تو اس کے اوپر کتنے لوگ ہنسے. ایسا ہی ہے نا. اچھا وہ تو چلو ایک شرعی مسئلہ تھا نا نماز کے آگے سے گزرنا، اور وہ علماء نے ہیرا. اچھا وہ کھیرے کے حوالے سے بھی آپ فرما رہے ہیں اور وہ کیلے رکھنے کے بھی حوالے سے بھی ہوگا اس حوالے سے. ہاں وہ جو حنیف قریشی کو میں نے سنا ہے وہ وہاں یہ اعتراض کر رہے تھے حنیف قریشی صاحب کے جناب کھیرا کاٹنے کا چلیں آپ کی عقیدت ہے تو آپ اس عقیدت کو اپنے تک رکھیں، مدنی چینل پہ ہم نے خرچہ کیا ہے، آپ یہاں آ کے نہ کریں گے کام. میں یہ ایک عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے جو محبت کی باتیں ہیں نا یہ مدنی چینل فیضان مدینہ ہے، یعنی یہ مدینے کا ہی فیضان ہے. بالکل. اور سبز رنگ سے جو ہماری محبت ہے وہ ہے ہی در رسول کی وجہ سے. آپ چلے جائیے جب سبز یہ اب نہیں ہے سبز رنگ، یعنی آپ یوں دیکھیں کہ سبز رنگ ہونے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، غنبد خضرا تو بعد میں آتی ہوا ہے. یعنی یہ جو سبز رنگ کی نسبت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کی نسبت سے ہے. اگر کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے وہ اظہار کر سکتا ہے. آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یوں سمجھ جب تک ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں آئے گی یا کوئی شرعی مسئلہ کسی مفتی نے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہاں آپ حضور سے محبت کر سکتے ہیں، وہاں مدنی چینل پہ بیان کریں کہ فلاں عالم یہ لکھا یہاں حضور کی محبت کو بیان کریں، یا فلاں حدیث میں یہاں حضور کی محبت کو بیان کریں؟ کیا صحابہ جب حضور کی دھوپ مبارک کو لے رہے تھے اپنے چہرے کے اوپر اور وہاں جو آیا ہوا تھا ان کا کفار کی طرف سے ان کا سفیر بن کے آئے ہوئے تھے عروہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیا منظر میں دیکھا، سارے بڑے بڑے بادشاہوں میں گیا ہوں میں، کیسو کسرا کے پاس گیا ہوں لیکن یہ منظر نہیں دیکھا؟ کیا صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ نہیں نہیں آپ ان کے سامنے یہ منظر نہ کریں، یا بھی چلے جائیں گے پھر آپ حضور سے اپنی محبت کے جسمانی طرح اظہار کر لیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ آپ کسی کی، تو آپ یہ ذرا ایک عام بندے کے لیے سوچیں کہ وہ دھوپ لے کر اپنے چہرے پہ ملے کوئی اس کو صحیح کہے گا؟ لیکن یہ مقام رسول تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حضور کی ذات سے منسوب چیزیں عام نہیں ہے. بالکل. اسی کا اظہار میں سننے جو ہے وہ سبز کلر کی صورت میں یہ محبت کی باتیں اور یہ مستحبات میں سے مباحات میں سے آپ کو اگر اچھی لگتی ہے بھابھی یا نہیں لگتی تو آپ کہتے ہیں کہ میری طبیعت کو نہیں لگتی لیکن برا نہیں ہے، نہ شرن ناجائز ہے. اگر کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے. یہ ایک عرض میں نے کرنی تھی صحیح ماشاءاللہ کھیرے کے حوالے سے. یہ بہت بڑا اگر آپ سبز چیزیں دیکھنے لگ جائیں تو جو سبز گھاس کے اوپر بھی چلنا، سبز چٹائی پہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسی کے اندر. اسی وجہ میں کہا یہ جائز میں سے ہے، جائز ہے بالکل. اس کی بات ہے نا. ہاں تو یوں کھاتے تو آپ امام مالک کو دیکھیں، امام مالک کا عمل یہ تھا کہ آپ مدینہ شریف میں بول مبارک نہیں فرمایا کرتے تھے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ مدینہ شریف میں آپ جو ہے وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. آپ کوئی فتوا لگانا شروع کر دیں جناب یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے. آپ کوئی دیکھیں جناب یہ کیسے ہو گیا، آپ لوگ ایسے کرنا شروع کر دیں پھر تو ہم نے حدیثیں پڑھ لی، پھر تو حدیثیں لکھ لی، ہر حدیث سے پہلے میں غسل کرتا پھروں پھر اس کو لکھوں. امام مالک ہر جگہ پہ حدیث کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، نہا کے مسند پہ جاتے بیٹھ کے پھر حدیث سنایا کرتے اور پھر رو پڑھتے تھے. یہ ان کا ایک انداز تھا. اور جب وہ چوک سے گزرتے کوئی ان کو کہتا کہ مجھے حدیث سنائے، آپ ان کو کوڑے مرواتے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو کہ تم یہ کہہ رہے کہ اس مقام پہ کھڑے ہو کہ تم کہہ رہے کہ حدیث رسول مجھے سنو. یہ صرف حضور کی طرف منسوب ایک بات کے بارے میں یہ ایک بیان ہے، یعنی قول رسول کی نسبت کے بارے میں اتنا ادب. اور جبکہ یہ جو سبز رنگ ہے یہ حضور کے مزاج کی طرف ہی نسبت ہے. تو یہ اگر آپ نسبتوں کی طرف جائیں گے، ہم کیا سنت ہے نسبتوں والے، ہم صحابہ اہل بیت، حضور کی نسبت، انبیاء کی نسبت، ان کی نسبتوں سے ہی یہ ہمارا یوں سمجھ لیں کہ دین اسلام ہی نسبتوں والا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اہل سنت کا ہی منہج رہا ہے. اہل سنت کے اکابرین کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ان کی یہی زندگی اور یہی عمل رہا ہے. تو اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ بالکل ایک فضول قسم کی
मैं बात समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब एक जो मेन बात अ, हम जो है वो आखिर में इस बात को लगाते हैं कि जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनको इस वक़्त क्या स्टांस लेना चाहिए? कैसे किस तरह अवाम की तरबियत करें? बिकॉज़ अगर मैं अहले सुन्नत की किसी एक तंज़ीम के साथ मुंसलिक हूँ, तो तंज़ीमी तौर पे मुझे क्या रहनुमाई मिलनी चाहिए, या उलमा की तरफ से मुझे क्या रहनुमाई एक आम सुन्नी को होनी चाहिए कि अगर आप फलाँ तंज़ीम से हैं तो आपका एक माइंडसेट क्या होना चाहिए? अगर कोई बिलफ़र्ज़ तंज़ीम के ऊपर एतराज़ कर दे, मैं उसके ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दूँ, या फिर मैं उसके जवाब में इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाऊँ कि गालम-गलौच माज़अल्लाह, तो ये चीज़ें शुरू कर दूँ। एक यूँ समझ लें कि एक तरबियत कैसी होनी चाहिए सुन्नी की इस हवाले से? क्या फरमाएँगे? देखिए माशाल्लाह, अभी आपने सुन्नी आलिम दीन का कहा है। मेरी अर्ज ये है सुन्नी आलिम दीन से कि वो अपनी दावत इस्लामी पे एतमाद लें। आप, वो है ना नहीं भाई, जिसका खाना उसी का गाना। गाना, ठीक है। तो मेरी सुन्नी आलिम दीन से ये अर्ज है कि आप ना जवाबात की तरफ आए, ना जो है ना सोशल मीडिया पे आके इस चीज को फलां ने यूं कहा, जायद ने ये कहा, बकर ने ये कहा, तो उसका जवाब देने बैठ जाएं। जब भी जवाब की जरूरत होगी तो हमारी शुरा है। अच्छा, सबसे बड़ी हमारे पास जो अथॉरिटी है वो अमीर अहले सुन्नत है, ठीक है, उनके शहजादे हैं, ठीक है, वो देंगे ना हमें क्या। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीद हैं, ठीक है। दावत इस्लामी जो इस वक्त चल रही है उन्हीं के फैजान से चल रही है, ठीक है। उससे ऊपर जाए तो औलिया के फैजान से चल रही है, सहाबा के फैजान से, अहले बैत के फैजान से, आका से तो इस्लाम के फैजान से चल रही है, ठीक है। तो यूं आपने आपको थोड़ा जो है ना ठंडा रखें, ठीक है। कोई नहीं, फितनों का दौर है, तो इससे बड़े बड़े फितने गुजर गए हैं, तो ये भी गुजर जाएगा। खामोशी इख्तियार करें और खामोशी से बैठें और जो है ना सकूत करें। मेरा मेरा मशवरा ये है। यही इमाम सुफियान सौरी, इमाम गजाली ने तो बकायदा वो चैप्टर बांधा है जी मिनहाजुल आबिदीन, और अहयाल उलूम में तो तफसील के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू की है जी कि अल्ज़िम सुकूत, जब फितनों का दौर आए ना, तुम चुप अपनी जो ज़बान को बंद करना है ना, इसको लाज़िम। और फरमाया कि घरों को लाज़िम बनाओ, मतलब अपने घरों में रहो। इस तरह के जो इज्तिमात हैं जिनमें सुन्नी तंजीमात के खिलाफ एतराज़ात किए जाते हैं, सुन्नी उलमा के खिलाफ एतराज़ात किए, उनमें ना जाओ और अपनी ज़बान को बंद रखो और कानों को बुरा सुनने से बचाओ। तो ये एक तरीक़ाकार जो हमारे बुजुर्गान दीन का था, अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो वैसे उनको काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता अच्छा, है। इज्तिमात में जाने से तो वो तो जब जाएं तो सो जाएंगे, लेकिन ये मोबाइल सबसे बड़ा इज्तिमा है ना असल में। हाँ, ये यहाँ सब कुछ आ रहा है। हाँ, मैंने सुना ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उठाया कैमरा, चल भाई ये लो वीडियो बना दी। अब व्यूज तो क्या आने उस पे, जो आप पे एतराजात उठ होंगे। आप भाई कौन होते हो? वैसे दावत इस्लामी की क्या अथॉरिटी है आपके पास? अब तक तो दावत इस्लामी 200 कुछ ममालिक में काम कर चुकी है, आपने उसमें क्या किया? वैसे ठीक है, आपकी वजह से कितने मुसलमान हुए? अच्छा, दावत इस्लामी को क्या, इस्लाम को क्या फायदा पहुंचा इससे? अच्छा, जब इस्लाम को आपकी वजह से कोई फायदा पहुंचा है तो आप पूरी दुनिया के सामने इस चीज का इजहार कर लेंगे। तो ये है, अर्ज है कि आपने सुन्नी उलमा से कि आप जो है ना सकूत इख्तियार करें, खामोश रहें और अपनी मरकजी मजलिस शूरा का जो हुक्म आएगा वो सारा करें। ऐसा ही है, जब तक शूरा की तरफ से कोई खास पैगाम नहीं आता तो जी हमें ऐसे इकदाम उठाने भी नहीं चाहिए। ये यूँ समझ लें कि अपने काम में खुद रुकावट डालें। जितनी देर बिल्कुल। हमने इनको जवाब देने में गुजारनी है, जी बिलफर्ज 1 घंटे के हम वीडियो बना रहे हैं उनके जवाब में, तो उस 1 घंटे के अंदर हम कई मदनी काम करके अमीर रसूल की रज़ा को, और अमीर रसूल की रज़ा क्या है? वो यही है कि हम नेकी के काम करें और अल्लाह को राज़ी करें। बिल्कुल। तो जितनी देर हम इस तरह के एतराज़ात के जवाबात देते रहेंगे, उतनी देर हम जो है वो दीन का कोई काम कर लें, किसी को जो है वो नमाज़ी बना लें, किसी को जो है वो यूँ समझ लें दरसो बयान का सिलसिला उससे शुरू करवा लें, उसको सिखा दें कुछ, उसको कुछ दीन की बात सिखा दें, उसको मदनी कायदा पढ़ा दें, उसको कुरान की कोई सूरत सिखा दें। तो ये जो तरीक़ेकार है, इसको अपनाना, ये असल में अमीर सुन्नत का ये असल में अमीर सुन्नत का जो मकसद और मनहज है वो यही था। इसी वजह से ही दावत इस्लामी को बनाया गया है। उम्मीद है जो हमारी गुफ्तगू हुई होगी, काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं और उसके अलावा जो अहले सुन्नत की हालिया सूरत हाल है, इस हवाले से हमारा मकसद था ये एक मुस्बत पहलू से गुफ्तगू को पहुँचाया जाए अवाम तक, ताकि जो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें पढ़ने की बजाय हम दीन सीखने की तरफ जो है वो खुद को तवज्जो दें। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने जब ये सहाबा के इख्तिलाफ़ात के बारे में ज़िक्र आया तो आपने फरमाया
کہ سائل اگر کوئی سوال کرے عالم دین سے کہ جناب صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ہم وہ فلاں فلاں کیوں لڑے، کیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ سائل کی توجہ مسائل کی طرف کرنی چاہیے کہ تم پہلے یہ پڑھو، تو تمہیں پتہ ہے روزے کے کتنے جو ہے وہ مسائل ہیں، یا وضو کے کتنے مسائل ہیں، نماز کے کتنے مسائل ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کیا تمہیں یہ پتہ ہے؟ جب یہ سب چیزیں پتہ ہوگی نا، پھر ہم تمہیں یہ مسائل بھی پڑھا دیں گے۔ تو علماء کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم نے اپنی اسلاف کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اگر ہم اپنی اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جتنے بھی یہ فتنے آ رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور علماء اس کا رد کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک آسن اقدام ہمیں آگے بڑھانے کو مل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے اور اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔